हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस पर हम संपूर्ण हिंदी देख रहे थे। संपूर्ण हिंदी में हमारा रस का टॉपिक चल रहा था। रस के बाद हम छंद पढ़ाएंगे, छंद के बाद आपका अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग हमारा 80% कोर्स भी इसके साथ में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखिए रस के बारे में देख रहे थे और रस के हमने भेद देख लिए थे। आज हम देखेंगे रस के अंग। उसके पहले बता दें कि अगर आप आज पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी 2021 के नाम से प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश जिला दर्शन, जिसमें हम पूरे 75 जिलों के बारे में देखेंगे एक एक करके, तो वहाँ पे जाकर के आप इनके बारे में भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज ये हमारा रस का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं रस के अंग की दोस्तों, तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 4। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, जिसे हम व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। उसके अलावा होता है एक स्थायी भाव। क्या? स्थायी भाव। 4 अंग होते हैं। मगर देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है कि भरत मुनि के अनुसार कितने अंग हैं दोस्तों, तो भरत मुनि के अनुसार आपको 3 ही अंग बताने। कितने? 3 अंग। अगर वो पूछेगा कि रस के भरत मुनि के अनुसार कितने अंग हैं, तो 3 बताना। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। वो स्थायी भाव को रस का अंग नहीं मानते हैं। ठीक है, नाट्य शास्त्र में स्थायी भाव को रस का अंग नहीं माना गया था। आपको पता होगा भरत मुनि की पुस्तक कौन सी थी, ग्रंथ कौन सा था? नाट्य शास्त्र, जिसमें उन्होंने सबसे पहले रस का उल्लेख किया था। उन्होंने स्थायी भाव को रस का अंग नहीं माना। तो क्वेश्चन आप बता सकते हैं कि आचार्य भरत मुनि रस के 3 अंग मानते हैं, अर्थात वो स्थायी भाव को भरत मुनि ने रस का अंग नहीं माना है। ठीक है, तो हम एक एक करके हर एक स्थायी भाव के बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है? विभाव। क्या होता है? विभाव के बारे में देखेंगे। विभाव मतलब क्या होता है? देखिए, विभाव 2 शब्दों से मिलकर बनेगा, वि प्लस भाव। वि मतलब क्या होता है? विशेष। भाव मतलब क्या होता है? भावना। अर्थात जो विशेष भावना हो उसे ही क्या बोलते हैं? विभाव बोलते हैं। सिंपल शब्दों में जो विशेष भावना होती है उसे ही क्या बोलते हैं? हम विभाव बोलते हैं। देखिए, भावों के उत्पत्ति होने के कारण विभाव माने जाते हैं। जो हमारे अंदर भाव का उत्पन्न होता है या फिर भाव की उत्पत्ति होती है, उसके कारण कौन माने जाते हैं? विभाव माने जाते हैं। अर्थात जो पदार्थ व्यक्ति अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता है, उन कारणों को विभाव कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, बहुत अच्छे समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। विभाव के 2 पार्ट होते हैं। देखिए, पहले हमने देखा है कि रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक, तो उनमें से हम विभाव को देखते हैं। विभाव के बारे में देखा, विभाव के अब 2 भाग हो गए। कौन कौन सा है? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो पहले हम आलंबन विभाव के बारे में देखते हैं। देखिए, आलंबन का होता है आधार होता है। आलंब मतलब क्या होता है? आधार होता है। ठीक, आलंबन का अर्थ होता है आधार। अब देखिए, जिसके ऊपर उस भाव का उत्पन्न होना अवलंबित रहे उसे आलंबन विभाव कहते हैं। देखिए, जिसके ऊपर उस भाव का अवलंब होना मतलब अवलंबित रहे वही का होता है आलंबन होते हैं। अब देखिए, जैसे नायक और नायिका, मान लिया नायक है, नायिका है। अब देखिए, एक नायिका को देखकर नायक के मन में जो भाव जग रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो वो देखिए भावों को उद्रेक कर रहा, तो ये कौन कर रहा है? आलंबन विभाव। कौन हो जाएंगे? नायक और नायिका। ठीक है, नायक और नायिका क्या हो जाएंगे? आलंबन विभाव। देखिए, अब देखते हैं आलंबन विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। क्या? देखिए, हमने क्या देखा कि विभाव, ठीक है, देखिए अंग कितने होते, सॉरी, जो इसके अंग होते हैं वो 4 होते हैं, जिसमें विभाव होता। फिर विभाव के 2 भाग हो जाएंगे। कौन सा? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव के भी हम 2 भाग देखेंगे, आश्रयालंबन और विषयालंबन। समझिएगा, तो इसके 2 भेद हो जाते हैं। कौन सा? पहला आश्रयालंबन, ठीक है, और दूसरा विषयालंबन। आश्रयालंबन का होता है, आश्रय का अर्थ क्या होता है? देखिए, आश्रय का अर्थ क्या होता है? सहारा। ठीक है, और विषय का अर्थ होता है केंद्र, जिस पर केंद्र है। अब देखिए, जिसके मन में भाव जगे, ठीक है, जिसके मन में भाव जगे वो क्या होता है? आश्रयालंबन। और जिसको देखकर मन में भाव जगे या फिर जिसके कारण मन में भाव जगे उसका होता है विषय। अब देखिए, विषय ही तो होगा, कोई ना कोई विषय होगा। ठीक है, मान लिया हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लिया नायक और नायिका है। ठीक है, नायक नायिका है। ठीक, अब देखिए, नायक को देखकर नायिका के मन में भाव जगते हैं। ठीक है, मतलब वो नायक को देखती है नायिका, तो उसके अंदर क्या? प्यार आता है ना, उसके अंदर क्या आता है? प्यार आता है नायक के प्रति। तो देखिए, नायिका देख रही है, ठीक है, नायिका देख रही है, तो ये कौन होगी? नायिका देख रही है, तो क्या होगी? ये आश्रय होगी ना। आश्रय लंबन कौन होगी? नायिका हो जाए, क्योंकि इसके मन में भाव जग रहे हैं। ठीक है, इसके मन में भाव जग रहे हैं, और किसको देख करके भाव जग रहे हैं? तो किसको देखकर? नायक को देखकर भाव जग रहे हैं, इसलिए नायक क्या हो जाएगा? विषयालंबन। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी। चलिए एक उदाहरण हम देते हैं। देखिए, मान लिया अब देखिए नायक नायिका भाव रखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आश्रय लंबन ऐसा नहीं कि हमेशा नायक ही होगा, जो
भी कोई भी चीज हो सकता है, जैसे कि मान लिया कि लड़का लड़की है, देखिए एक लड़का है, ठीक है, और एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है, तो देखिए लड़के ने लड़की को देखा और उसके मन में कुछ भाव जगे, ठीक, किससे हमें प्यार करना चाहिए, इससे हमसे कुछ भी करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, या उसके प्रति क्या आकर्षित होता है, ठीक। तो यहाँ पर लड़का है, ये देखिए ये बॉय है और ये गर्ल है, ठीक। तो ये देखिए बॉय के मन में इसके लिए भाव जगे, ठीक है। तो बॉय कौन सा होगा, बॉय क्या होगा, आश्रय होगा ना, ठीक है, आश्रय होगा, बॉय का हो जाएगा आश्रय लंबन हो जाएगा। और देखिए किसके लिए जगे हैं, तो विषय कौन है, कौन विषय भैया, उस जगने के विषय क्या है, आप भी कुछ पढ़ते होंगे तो विषय देखते होंगे ना, तो किस कारण आप इसको, इसके मन में, किसके मन में भाव जगे हैं, जिसके मन में भाव जग रहे हैं वो क्या हो, आश्रय हो गया। और जिसको देख करके भाव जग रहे हैं, मतलब लड़के को देख, लड़की को देख के लड़के के मन में भाव जग रहे हैं, लड़की क्या हो जाएगी, वो विषयालंबन हो जाएगी। तो ये चीजें आप याद रखना, जिसको देख कर जगते हैं वो विषय होता है, ठीक, और जिसके मन में जगता है वो आश्रय होता है, ठीक। तो ये चीजें समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो हमने एक भेद देख लिया, ठीक है, विभाव का एक भेद देख लिया, क्या, आलंबन, है ना। तो अब देखिए आलंबन के दो भेद देखे हमने, विषया और आश्रयालंबन। अब देखते हैं उद्दीपन विभाव, क्या, उद्दीपन विभाव। देखिए उद्दीपन क्या होते हैं, किसी चीज को बढ़ा देना, उद्दीप्त कर देना, मतलब आप समझते होंगे ना कि आग में घी डालना, यही क्या होता है, उद्दीपन होता है। देखिए उद्दीपन का अर्थ होता है बढ़ा देना। देखिए जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगे, उसे ही क्या बोलते हैं, उद्दीपन विभाव। मतलब जैसे स्थायी भाव क्या, मान लिया श्रृंगार रस है तो उसमें स्थायी भाव क्या होगा, रति या प्रेम होगा। तो जिस चीज को देखकर नायक और नायिका के मन में क्या, प्रेम बहुत ही तेजी से बढ़ जाए ना, वही क्या होता है, उद्दीपन विभाव होता है, ठीक। तो ये चीज समझिएगा, उद्दीपन का अर्थ क्या होता है, बढ़ा देना। देखिए क्या क्या हो सकते हैं, देखिए क्या क्या हो सकता है, इससे नायक नायिका का सौंदर्य, मान लिया देखिए नायक नायिका क्या है, सुंदर है, ठीक है, तो उसे देखकर क्या होगा, और तेजी से उद्दीपन, मतलब और भी अच्छे से प्रेम बढ़ेगा, ठीक। तो ये चीजें क्या होती हैं, ये उद्दीपन का काम करती है। चांदनी रात हो गया, देखिए चांदनी रात में क्या होता है, ठीक, आप समझ सकते हैं चांदनी रात क्या होता है, इसमें क्या होता है, उद्दीपन ज्यादा होता है ना, तो उद्दीप्त करता है चांदनी रात। अब फूलों को खिलना, फूलों खिल के देखने से क्या लगता है, अच्छा लगता है ना, कि नायक नायिका है, फूल, जैसे आपको पता है कुछ दिन पहले रोज डे था, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि फूल को देख के क्या होता है, एक क्या होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है ना। तो जैसे हवा का धीरे धीरे बहना, सुगंध होता है, माले होते हैं ना, जैसे जुल्फे होती हैं, है ना, जो नायिका की जुल्फे होती हैं उन्हें देखकर क्या उद्दीप्त होते हैं, है ना, नायक, ठीक है। कोकिल कुंजन हो गया, कोकिल कुंजन का होता है जैसे कोयल का कूकना। एकांत स्थल, है ना, देखिए एकांत स्थल, उद्यान, ठीक है, समझ रहे ना, उद्यान हो गया। नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, मान लिया कि देखिए कोई गुस्सा है, नायक क्या है, नायिका से गुस्सा है, या फिर नायिका नायक से गुस्सा है, तो क्या करती है, उसकी जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, नाक फुलाना, है ना, हल्का सा, ठीक है, वो इस तरीके से क्या होती है, सब क्या होती है, उसकी उद्दीपन होती है, जिन्हें देखकर और ज्यादा प्यार आता है। क्या होते हैं, उद्दीप्त करते, किसी चीज को उसके मन में और ज्यादा प्यार को बढ़ा दे। मान लिया कि रति है ना, शोक में हो गया, ये चीजें शोक में भी हो जाती हैं। मान लिया कि शोक में क्या होता है, देखिए मान लिया किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक, किसी की मृत्यु हो जाती है, लोग रोते रोते क्या होते हैं, मतलब कि रुक से जाते हैं। मान लिया रात में किसी की मृत्यु हो गई तो क्या होते हैं, लोग रोते रोते क्या होते हैं, रुक जाते हैं। मगर फिर सुबह क्या होती है, अचानक कोई रिश्तेदार आता है दोस्तों, तो फिर क्या करते हैं, फिर और तेजी से लोग रोने लगते हैं। क्यों, क्योंकि जो रिश्तेदार आया है, ठीक, रिश्तेदार आया है, वो क्या कर रहा है, इन सबको उद्दीप्त कर रहा है। तो शोक के लिए क्या कर रहा है, उद्दीप्त कर रहा है। तो ये चीजें होती हैं उद्दीपन, जो बढ़ा दे, किसी चीज को बढ़ा दे। अगर आप श्रृंगार रस में हैं तो प्यार बढ़ाएंगे, ठीक है, करुण रस में है तो रोने के लिए, है ना, प्रेरित करेंगे, शोक के लिए, ठीक। तो ये सब चीजें क्या होती है, जो किसी चीज को बढ़ा दे, वही क्या होते हैं, उद्दीपन विभाव। तो समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो उद्दीपन विभाव आप समझ गए होंगे, विभाव समझ गए होंगे, ठीक। अनुभाव क्या होता है, अनुभाव के बारे में देखते हैं, ठीक। अनुभाव क्या होता है, देखिए अनु मतलब क्या होता है, पीछे या बाद, समझिएगा। अनुभाव दो शब्दों से मिलकर बना, अनु प्लस भाव। अनु मतलब होता है पीछे या बाद, भाव मतलब क्या होता है, भावना, अर्थात पीछे का भाव। क्या, पीछे का भाव क्या होता है, उसे हम अनुभाव बोलते हैं, ठीक, समझिएगा। देखिए मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं। क्या, मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार क्या कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं, समझिएगा, ठीक है। जो भाव व्यक्त किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनुभाव बोलते हैं, समझिएगा। अब देखिए आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने का कार्य कौन करता है, अनुभाव करता है। देखिए अगर आपके अंदर क्या हुआ, समझिएगा, अगर उद्दीप्त हुए प्यार, अब देखिए आपने क्या देखा, ठीक है, मतलब कि कोई चीज आपके सामने उद्दीप्त हो रहा है, ठीक, प्यार उद्दीप्त हो रहा है, तो वो किस तरीके से आप निकालोगे, ठीक है, तो वो चीजें क्या होती हैं, अनुभाव कहलाती हैं, ठीक। अब देखिए समझिएगा, जैसे गुस्से में मुंह लाल होना, अब गुस्सा हो गए, ठीक, मुंह लाल हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया दोस्तों, वही तो है, मतलब बाहर दिख जाएगा ना कोई चीज, उसको आप क्या कर रहे हैं, बाहर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अनुभाव कहलाता है, ठीक है। गुस्से में मुंह लाल होना, दिल धड़कना, गले लगाना, आंख मारना, ये सब क्या है दोस्तों, किसी चीज को गले लगाना, वो क्या, बाहर आप प्यार को जागृत करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो क्या हो गया, है ना, दिल धड़क रहा,
ठीक। अब मान लिया आप गुस्सा हो गए, ठीक है, किसी को मुंह लाल हो गया, तो क्या आप दिखाना चाहते हो कि हम जो आपके अंदर जो उद्दीप्त है उसको आप दिखाना चाहते हो, तो वही क्या है, अनुभव है। ठीक है, क्या है, आप समझ लीजिए, खुद ही कह रहा है कि आलंबन और उद्दीपन भावों के कारण उत्पन्न भाव को प्रकाशित करने वाला, प्रकाशित मतलब क्या, दिखाने वाला, वही क्या होता है, आपका अनुभव होता है। जैसे गले लगाना, आंख मारना, ये सब क्या होते हैं, ये सभी के सभी क्या है, आपके, ठीक है, उद्दीपन। ठीक, उद्दीपन सब मिला के क्या हो जाते हैं, यही आपके अनुभव कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए अनुभव के भेद कितने होते हैं, समझिएगा, अनुभव के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि अनुभव कितने भेद होते हैं, आप 4 बता देना। देखिए कहीं कहीं पे आपको 2 ही मिलेंगे, ठीक है, आपने इससे पहले शायद 2 ही पढ़े होंगे, कौन कौन से, सात्विक और कायिक, यहीं तक आप पढ़े होंगे। ठीक, ज़्यादातर लूसेंट वगैरह में अगर आपने देखा होगा तो 2 ही मिलते हैं, मगर अगर पूछेगा दोस्तों कि इसके कितने भेद होते हैं, अनुभव के कितने भेद होते हैं, आप 4 बताएंगे। ठीक है, देखिए सात्विक अनुभव, कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव और आहार्य अनुभव। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं क्या, भरत मुनि के अनुसार, क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा कि भरत मुनि के अनुसार अनुभव के कितने भेद हैं, तो इन्होंने केवल 3 ही भेद माने हैं। ठीक है, कितने भेद माने हैं, 3 ही भेद माने। कौन कौन से, सात्विक को, कायिक को और वाचिक को माना। इन्होंने आहार्य अनुभव को अनुभव की श्रेणी में नहीं माना है। देखिए जैसे कि इन्होंने स्थायी भाव को नहीं माना था भाव, ठीक है, स्थायी भाव को नहीं माना था, रस का अंग, ठीक, और इन्होंने शांत रस को भी रस नहीं माना था, ठीक है, और इन्होंने आहार्य अनुभव को अनुभव नहीं माना है। ठीक, तो याद रखेंगे भरत मुनि के अनुसार केवल और केवल 3 ही भेद हैं। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आता है कि अनुभव के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो आप 2 बताना। देखिए जहां मुख्यतः लग जाएगा तो आप 2 बता देना, कौन कौन सात्विक और कायिक हैं। अगर पूछ ले कितने भेद हैं, केवल कितने भेद हैं, 4 बता देना। अगर पूछ ले भरत मुनि के अनुसार कितने हैं, तो 3 बता देना। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछेगा वो अनुभव के मुख्यतः कितने भेद हैं, 2 बताना, सात्विक और कायिक। पूछ ले अनुभव के कितने भेद हैं, तो आप 4 बता देना। ठीक है, उसमें वाचिक और आहार्य भी जोड़ देना। अगर पूछ ले भरत मुनि के अनुसार कितने हैं, तो 3 बताना। ठीक है, उसमें आहार्य को हटा देना है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम सबके बारे में देखने वाले हैं। क्या, सबके बारे में हम देखने वाले हैं। देखिए पहला देखते हैं सात्विक अनुभव। क्या, सात्विक अनुभव दोस्तों, जो विकार या चेष्टाएं शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती हैं, अर्थात जो स्वतः होने वाली हरकत होती है। देखिए ये चीज याद रखिए, सात्विक क्या होती है, जो स्वतः हो जाएं, अपने आप हो जाए, इनको हम लोग नहीं कर सकते, ये अपने आप स्वतः हो जाती हैं। ठीक है, जैसे आपके रोंगटे खड़े होना, वो आप खड़े नहीं कर सकते हैं, डर के मारे या किसी और परिस्थिति में वो अपने आप से हो जाएंगे। ठीक, जो अपने आप हो जाएं, इन्हें हम स्वतः ना कर पाए, वो क्या होते हैं, सात्विक अनुभव। ठीक है, इन्हें तन संचारी भाव कहते हैं, क्योंकि ये तन से संचारित होते हैं। और देखिए सात्विक अनुभव की संख्या कितनी है, 8 मानी गई। कितनी, 8। चलिए हम देखते हैं स्तब्ध। स्तब्ध मतलब क्या होता है, देखिए प्रसन्नता, लज्जा, प्रेम आदि कारणों से शरीर की गति का रुक जाना। देखिए कभी कभार क्या होते हैं कि हम एकदम से स्तब्ध हो जाते हैं दोस्तों, हमारे सामने कोई गुजर जाता, हम उसे देखते हैं और हमारे मन में होश ही नहीं रहता। ठीक है, तो वो क्या होता है दोस्तों, प्रसन्नता, कभी कभार खुश के मारे खुशी इतनी हो जाती है हम कुछ समझ नहीं पाते, एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। ठीक, लज्जा के मारे स्तब्ध हो जाते हैं, प्रेम से आदि कारणों से क्या होता है, शरीर गति एकदम से जैसे रुक सी जाती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, स्तब्ध। ठीक है, दूसरा है कंपन, कभी हर्षाधिक्य, काम, भय। देखिए आपने कभी देखा होगा भय के कारण क्या होता है, हमारा शरीर कांपने लगता है। ठीक, तो वही क्या है, कंपन है, शरीर का कांप उठना, वही क्या होता है, कंपन कहलाता है। तो ये दूसरा भाव है, क्या है, सात्विक का दोस्तों, सात्विक अनुभव का ये दूसरा है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं स्वरभंग। क्या, स्वरभंग, हर्षाधिक्य, शोक, भय आदि कारणों से मुख से आवाज का ना निकलना। कभी कभार आपने देखा होगा ज्यादा खुशी के मारे हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं दोस्तों, तो हम कोई चीज बता नहीं पाते, मतलब हमारे मुख से क्या आवाज नहीं निकलती। कभी कभार शोक में दोस्तों हम रोते रोते क्या होते हैं, बहुत ज्यादा, मान लिया कोई बहुत सी मतलब कि जो विपत्तियां आती है दोस्तों, उसके कारण हम हमारे मुख से आवाज नहीं निकल पाती। कभी कभार डर के मारे हम नहीं बता पाते क्या हुआ हमारे साथ, केवल हम बोलने की कोशिश करते हैं और मुख से आवाज नहीं निकलती। कभी कभार हमें स्वप्न में भी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि हमारे मुख से क्या होती है, स्वरभंग हो जाता है, आवाज नहीं निकल पाती। ठीक, तो वही क्या होता है, स्वरभंग होता है। ठीक है, स्वर मतलब क्या होता है, आवाज, भंग मतलब भंग कर देना, उसको निकलने न देना। ठीक, तो वही क्या होता है, स्वरभंग होता है। वैवर्ण देखते हैं, वैवर्ण क्या होता है दोस्तों, भय, शोक, शंका आदि कारणों से शरीर का रंग उड़ जाना या पीला पड़ जाना। कहते नहीं, कभी आपने देखा होगा कि शरीर का रंग, मान लिया कि जैसे क्या होता है दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा कि मान लिया कोई पति पत्नी है दोस्तों, ठीक है, उसमें से कोई एक की मृत्यु हो जाती है ना, तो क्या होता है कि कुछ लोग मतलब कि फिर क्या होता है कि उसकी सोच में क्या होता है कि उनका एकदम से रंग उड़ जाना। रंग उड़ जाना मतलब क्या, कोई सुध-बुध न रहना, मतलब एक ही चीज थी हमारे पास, ठीक, उसका एकदम बहुत ही प्रिय चीज का छिन जाना। तो क्या होता है, वैमड़ की अवस्था में लोग चलाते हैं, उससे किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, एकदम शरीर से न खाना है न पीना है, एकदम शरीर का रंग ही उड़ जाता है। ठीक, तो वो क्या होता है, वैमड़ की स्थिति होती है, जिसमें कहते नहीं भैया आपके शरीर का रंग उड़ता जा रहा है ना आप, तो ये चीजें किसमें आती हैं, वैमड़ में। अश्रु क्या होता है, अश्रु आप जानते होंगे कि आनंद और शोक में। देखिए
देखिए ऐसा नहीं कि आंसू केवल और केवल दुख में ही निकलते दोस्तों, खुशी के भी आंसू होते हैं। आपने सुना भी होगा, जैसे आपने देखा होगा कि जब बेटी की शादी होती है ना, तो उसके माता पिता क्या करते हैं, रोते हैं। वो रोने का कारण कहीं ना कहीं खुशी के आंसू होते हैं दोस्तों, वो दुखी के नहीं होते ना, कि भाई समझ सकते हैं ना। तो वो चीजें क्या होती हैं, खुशी के आंसू होते हैं। अगला देखते हैं प्रलय। देखिए प्रलय क्या होता है आप समझ लीजिए, विरह जघन्य दुख है ना, भय अथवा शोक के कारण इंद्रियों की चेतना का सूंझ जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा विरह मतलब कि एकदम से तगड़ा वाला विरह है, ठीक है। शोक भय के कारण क्या होता है, एकदम प्रलय मतलब कि इंद्रियों की चेतना शून्य हो जाना, कुछ समझ में ना आना, कुछ भी समझ में ना आना दोस्तों, वही क्या होता है प्रलय। कहते हैं प्रलय आ गया ना, तो वो क्या होता है, प्रलय की स्थिति होती है। स्वेद क्या होता है दोस्तों, पसीना, भय लज्जा प्रेम आदि कारण पसीना आ जाना शरीर में, तो वही क्या होता है, स्वेद होता है। अब ऐसा नहीं कि गर्मी में आप बैठो पसीना टपक रहा तो वो आप कह दो स्वेद, भैया ये आपका क्या है, मतलब कि रस वाला स्वेद, तो वो नहीं है दोस्तों, ठीक है। भय लज्जा प्रेम आदि कारणों से, जिससे आप कहीं ना कहीं रस मिल रहा हो, ठीक, उसके कारण। ऐसा नहीं कि गर्मी में आप पसीने पंखा बंद करके बैठे हो और फिर कह रहे हो कि भैया ये आपका कौन सा है, तो ये आप कह दो कि तन भाव मतलब तन संचारी भाव यानी सात्विक अनुभव है, तो ये बिल्कुल गलत है ना, वो पसीना नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये जो अपने आप से निकलता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं रोमांच। रोमांच क्या होता है दोस्तों, काम हर्ष भय आदि कारण क्या होता है, कभी कभार आप देखते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, ठंड वाला रोंगटा नहीं, ठीक, ठंड में रोंगटे आप खड़े हो गए तो वो भी आपने मान लिया बिल्कुल नहीं, ठीक। काम हर्ष और भय में कभी कभार डर के मारे क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वही चीज है रोमांच, ठीक है, उसको हम रोमांच बोलते हैं। तो हमारे 8 क्या हो गए, सात्विक भाव हो गए, जो कि स्वतः होते हैं, ये आप नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी कि आप अपने रोंगटे खड़े कर लोगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 9वां देखिए, कभी कोई 9वां भी मानता है जम्भा, जिसको हम जमुई बोलते हैं, जमुई जो आ जाती है आलसपना के हमारे ना, तो वो भी कभी कभार होता है। किसी को आप सोचते रहिए एक टक कहीं पर सुध मत रखिए, आपको भी जमुई आने लगती है ना, तो कहते हैं याद कर रहा कोई ना, तो वो चीजें क्या, जमुई को भी कोई 9वां मानता है सात्विक अनुभव, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्वतः होते, इनको हम अपने आप से नहीं कर सकते, ठीक। आप ऐसे अपने आप थोड़ी ना हंस के रो सकते हैं ना, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, स्वतः होती हैं, इन पे अपना जोर नहीं होता, तो स्वतः होने वाली हरकत को हम सात्विक अनुभव कहते हैं। अब देखिए कायिक क्या होती है, कायिक अपने आप से हम कर सकते हैं, जानबूझकर, समझिए, वे विकार या चेष्टाएं शरीर के अंगों के व्यापार के रूप में प्रकट होती हैं या जानबूझकर की जाने वाली हरकतें कायिक अनुभव कहलाती है। सात्विक अपने आप स्वतः होती थी, देखिए सात्विक से सात्विक और सा से स्वतः ही आता ना। कायिक मतलब काया, शरीर से, कायिक मतलब काया में इसका था शरीर से, जो जानबूझकर शरीर से की जाए दोस्तों, वही हरकत क्या होती है, कायिक अनुभव। समझिए जैसे भय से भागना, अभी आप डर गए तो भाग रहे हैं, आप खुद से भाग रहे हैं ना, आप चाहे तो ना भागे, ठीक, ये आपके बस में है। अब देखिए प्रेम में आलिंगन करना, आलिंगन क्या होता है उसको हक करना, इसके भी दिन अभी चल रहे हैं, है ना। प्रेम में चुंबन करना यानी किस करना, ठीक है। आप देखिए जैसे कोई भी है, ठीक, प्रेमी प्रेम का है, वो अगर नहीं चाहेंगे तो किस या फिर चुंबन नहीं करेंगे या फिर आलिंगन नहीं करेंगे, वो अपने मन से कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी कि जबरदस्ती हो रहा कोई चीज ना, तो वो अपने खुद से स्वतः से की जा रही हरकतें हैं, तो वो क्या होती है, कायिक अनुभव, ठीक है। या फिर इशारे, हाथ से इशारे करना, ठीक है, किसी लड़की को देख के इशारे करना, ठीक है, तो ये चीजें। क्रोध में भला बुरा मतलब भला बुरा कहना, आप गुस्सा हैं किसी को भला बुरा कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो दोस्तों ये अपने आप से आप खुद दे रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती अपने आप हो रहा है, ठीक, आप खुद दे रहे हैं, आप नहीं चाहेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। भला बुरा नहीं कहेंगे किसी को, आंख मारना, ठीक, आंख मारना, सीटी मारना किसी को देख के, तो ये सब क्या है, कायिक अनुभव है, ठीक है, ये कायिक अनुभव, इसमें फिटने के चांस ज्यादा होते हैं, ये चीज आप समझ लीजिएगा, ठीक, कोशिश मत करिएगा, ठीक। तो ये क्या है, कायिक अनुभव, जो स्वतः हो जाए, मतलब देखिए स्वतः वाले क्या होंगे, सात्विक, और ये क्या होते हैं, ये अपने आप किए जाते हैं, ये स्वतः नहीं होते, किसी को गले लगा रहे हो तो ये क्या खुद करोगे, भैया नहीं लगाना मत लगाइए, ठीक, ये जबरदस्ती कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी तो समझ गए होंगे, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, कोई ऐसा हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाना, ठीक है। चलिए अगला है वाचिक अनुभव। वाचिक का अर्थ क्या होता है, वाणी। देखिए वाचिक क्या होता है, वाणी। देखिए जहां पर नायक नायिका एक दूसरे से समीप आने के लिए वाणी का प्रयोग करते हैं, वो वाचिक अनुभव होता है। देखिए अच्छी वाणी मतलब किसी को पास लाने के लिए दोस्तों वाणी का प्रयोग करना, आवाज से बुलाना, या फिर अच्छे, देखिए कई बार क्या होता है कि कोई गाता रहता है गाना वाना, या फिर बहुत अच्छा लगता है तो उसके पास आकर्षित होते हैं, या फिर किसी की आवाज सुनकर आकर्षित होते हैं, या फिर कोई अपने आवाज से किसी को बुलाना चाहता है दोस्तों। जब नायक नायिका एक दूसरे से वाणी के चलते मतलब उसकी आवाज के वजह से पास आने की कोशिश करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वाचिक अनुभव, ठीक है। तो समझिएगा अगला है आहार्य अनुभव। चौथा है आहार्य अनुभव। देखिए आहार्य का अर्थ होता है वस्त्र सज्जा या रूप सज्जा। देखिए वस्त्र सज्जा या रूप सज्जा, तो आहार्य अनुभव का होता है वस्त्र सज्जा या फिर रूप सज्जा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जहां पर नायक नायिका एक दूसरे के रूप की सजावट या वस्त्रों की सजावट को देखकर आकर्षित हो जाए, वही क्या होता है, आहार्य अनुभव, ठीक। समझिएगा एक उदाहरण देते हैं। देखिए क्या होता है दोस्तों,
कि कोई लड़की होती है, देखिए लड़के क्या होते हैं, कोई लड़की को देख के उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, किसकी वजह से, देखिए वस्त्र सज्जा या फिर रूप सज्जा की वजह से ना। तो देखिए अब क्या हुआ, निमंत्रण में लड़की मिली, ठीक, उसने अच्छे से मेकअप किया हुआ, बहुत अच्छे कपड़े पहने तो वो देखने में अच्छी लग रही है, ठीक है, तो उसकी तरफ क्या हुआ, लड़के आकर्षित हो गए, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका वस्त्र सज्जा। और सुबह देखा जैसे ही, ठीक है, वो मतलब लड़की समझ में नहीं आई, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया था, मेकअप किया था, मेकअप पूरा धुल गया, ठीक है, कपड़े बहुत अच्छे पहने थे, है ना, वस्त्र सज्जा बहुत अच्छा था, इसीलिए वो शाम को अच्छी लग रही थी, और सुबह उसने देखा तो उसने सारा मेकअप खराब हो गया और वो लड़की क्या हो गई, आप ही समझ सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाता है, वस्त्र सज्जा, ठीक, समझ सकते हैं। जब कोई भी कोई नायक नायिका जो है, देखिए ये नायक नायिका के लिए नहीं, नायक के लिए भी है ना, कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है, मान लिया वो अच्छा पहन रखा सही से, ठीक, अच्छा लग रहा है, कभी कभार क्या हुआ कि वो उसने मतलब कि मेकअप वेकअप कर रखा लड़के ने भी, है ना, तो उसके बाद फिर लड़की देखती है कि मेकअप वेकअप खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ, वो अच्छा नहीं लग रहा। तो ये सब क्या होती हैं कि अगर कोई लड़की या लड़का या फिर नायक नायिका, ठीक, देखिए हम समझाने के लिए आपको उदाहरण दे रहे हैं, ठीक, एक दूसरे के रूप की सजावट या फिर वस्त्रों की सजावट देकर आकर्षित होते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, आहार्यानुभव, ठीक है। तो हमने देखिए दो चीजें देख ली हैं, विभाव और अनुभव के बारे में हमने देख लिया है। अब देखिए अगला जो टॉपिक होगा हमारा संचारी भाव और स्थायी भाव के बारे में होगा। उसके बाद हम सीधा सीधा क्या शुरू कर देंगे, एक एक करके रस पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए हम चाहेंगे कि बहुत ही जल्द इसको समाप्त कर दिया रसचंद्र अलंकार, जिसके बाद हमारा भी बहुत ज़्यादा भार उतर जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत हमारा लगभग 80% क्या होगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो आपको बता दें किस प्रकार से आप जा सकते हैं प्ले लिस्ट पर। देखिए तो आप प्ले लिस्ट पर जाइएगा, इस तरह से आपको मिल जाएगा। देखिए पहला आपको क्या मिलेगा, ये प्ले लिस्ट पर जाएगा, इसी चैनल के प्ले लिस्ट पर जाएंगे जब जैसे, तो ज्ञान देखिए पहला मिल जाएगा उत्तर प्रदेश जिला दर्शन, इस पर आप जाइएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके हम पूरे 75 जिलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले, तो एक एक जिले के बारे में हम स्पेशल तरीके से पढ़ने वाले हैं, जहाँ से जो भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। और दूसरा, आप अगर पूरी हिंदी पढ़ना तो ये हमारा क्या होगा, प्ले लिस्ट मिल जाएगा, संपूर्ण हिंदी न्यू बैच आर्ट एग्जाम 2021। तो यहाँ पर हम संपूर्ण हिंदी के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। अभी हमने ज़्यादा कंप्लीट नहीं किया है, आपको यहाँ पर लगभग 40 से 42 वीडियो मिल जाएंगे और ये निरंतर बढ़ते रहेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी जाइए और अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ठीक है, जिससे वीडियो जो भी आए आपके पास आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।